दोस्तों नमस्कार। मैं दरभंगा बिहार से, और आप सबको पता है मैं अभी हैदराबाद में रहता हूँ। और मौसम तो देख ही रहे हैं कि बिल्कुल 1 से 2 घंटे का भी जो है रेस्ट जो है ये हमारे इंद्र भगवान नहीं दे रहे हैं। और इतना ज़्यादा बारिश है कि मैं बता नहीं सकता। बिल्कुल रास्ता जो है बारिश के पानी से भरा हुआ है, और इसी कारण मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। लेकिन अभी थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ और इवनिंग वॉक के लिए निकले तो सोचे कि अपने वीडियो के माध्यम से अपने मित्रों के साथ कुछ थोड़ा संपर्क करूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक सच्चाई से अवगत आप लोगों को कराना चाहता हूं। आप लोग भी जानते होंगे कि समय अगर थोड़ा भी लड़खड़ाया, देखिए जब जीवन है तो ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव होता ही रहता है। तो उतार चढ़ाव का मतलब हमारा ये है कि ऐसा चढ़ाव हो जिसको हम पार भी कर लेते हैं। मतलब ये है कि कभी अगर बुरा वक्त भी आता है तो बुरा वक्त में क्या है कि वो वक्त अगर आपके बजट में है तो आप उस बुरे वक्त का सामना कर लेते हैं, क्योंकि आप सक्षम है। मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि 10,000 20,000 का खर्चा अगर अचानक आपके पास गिर जाए, अचानक ऐसा हो जाए, तो होता क्या है, आप अगर उसमें सक्षम हैं तो आप जो है उसका भरपाई कर लेते हैं। मतलब बुरे वक्त से निकल जाते हैं, चाहे वो खर्चा किसी माध्यम में हो जाए। लेकिन उसी में अगर खर्चा ज़्यादा हो जाए और आप उस खर्चा को वहन करने के लिए, उस खर्चा को उठाने में असमर्थ हो जाते हैं और किसी कारण कोई बड़ी समस्या में फंस जाते हैं, मैं उसको क्लियर करके नहीं बताऊंगा, मेरे शब्द के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि अगर किसी बड़े खर्चा में आप अगर गिर जाते हैं तो मित्रों, उस समय जो हमारे पास अचल संपत्ति है, ज़मीन जायदाद कुछ भी, तो हमारा ध्यान उस पर चला जाता है। क्योंकि अगर सवाल किसी के प्राण के रक्षा का हो और वो घर का सदस्य है तो अचल संपत्ति पर जो है नज़र चला जाता है कि भाई जान तो कैसे भी बचाना है। बात देखिए, मानिए नहीं मानिए, सच्चाई बिल्कुल है। उस समय अगर कोई सामर्थ्यवान भी है ना, चाहे कोई भी हो, भाई हो, चाचा, ताऊ, कोई भी हो, वो सामर्थ्यवान भी है, लेकिन जब पूंजी कुछ ज़्यादा हो जाता है तो वो आपको सहायता नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत है, आप मांगने जाते हैं तो सहायता कर भी देते हैं। ज़्यादा भी है, लेकिन क्या है, 1-8% व्यक्ति ही है ऐसा जिनके अपने और संबंधी सहायता करते हैं। लेकिन 1-8% का गिनती हम नहीं कर सकते 100% के साथ, क्योंकि 99 जो है बिल्कुल हमारे शब्द के माध्यम से, मैं जो आप लोगों को बोल रहा हूँ, आपका सहायता वो नहीं करेंगे। और जब आपका ध्यान अपने अचल संपत्ति पर चला जाए, चाहे वो भूमि हो, घर हो, और उसके बारे में अगर आप सोचने लगे अचानक कि अब तो करूँगा तो क्या करूँगा, इतनी सहायता तो कोई करेगा नहीं, जब आपका ध्यान उस पर चला जाएगा तो पहला खरीदार जो होता है, उस चीज़ को खरीदने वाला, आप इस चीज़ को बिल्कुल झूठा नहीं मानिए हमारे बात को, तो वो खरीदार या तो आपका भाई, चाचा, ताऊ, यही सबसे पहले खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो सक्षम है। और अगर वो चाहें तो आपको इस मुश्किल से निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि रिटर्निंग तो सबको चाहिए। और आपके क्षमता को देख करके ही कोई 10 रुपया आपको देगा।
बिल्कुल वो देख लेता है कि भाई ये देने में सामर्थ्यवान भी है या आगे देगा नहीं देगा, तो ये झंझट में नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ही अचल संपत्ति पर आपका ध्यान जाएगा कि अब इस चीज़ को मैं बेच देता हूँ और बेच करके अपने परिवार बच्चों का भरण पोषण करता हूँ या उनका सुरक्षा करता हूँ या उनको एक अच्छा एजुकेशन देता हूँ, तो पहला खरीदार जो है आपका चाचा भाई ताऊ ही खड़े होंगे। बात देखिए कड़वा है लेकिन सत्य है। आप हमारा मजाक उड़ा सकते हैं लेकिन इसमें बिल्कुल सत्यता है। तो मित्रों, भगवान न करे कभी किसी के साथ बुरा वक्त आए और उनको इस समय से गुजरना पड़े, लेकिन समय बलवान है, पता नहीं कब किसके साथ कैसा हो जाए मित्रों। तो बिल्कुल सत्यता है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, मन में विचार आता है और आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि जब विचार आ जाते हैं तो मन में नहीं रखना चाहिए, और वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।